प्रणाम नमस्कार पैलाग मुझे श्वेता महारा और आप सुन रहे हैं ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। पढ़ाई मैल करी गंगुली हाट भटेले, बाद में दिल्ली इग्नू भटे करी, कथक एक मैं ग्रेजुएशन कोर्स ले करी। तो मैं पहाड़ की आज समझ लेनू थोड़ी थोड़ी। डांस स्टूडियो से पैसा नहीं था लेकिन मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी और जॉब करना भी इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि पैसे नहीं थे। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हुआ कि सब कुछ ही खत्म हो गया। मेरा जो भाई है वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता था, तो उस बेचारे ने डबल शिफ्ट कर करके जैसे तैसे घर का खर्चा निकाला। डायरेक्टर आया, उसने बताया ऐसे ऐसे खेसारी लाल यादव के साथ है, गाना चल रहा है, मैं ऐसे देख रही हूँ, लिटरली ब्लैंक हो गई मैं। और तो जो बिजनेस हेड थे बद्री सर, वो आए मेरे पास वेद के भागे, अरे ये डांस तो बहुत अच्छा करती है, इसको क्या हो गया यहाँ पे। हमेशा से ये था कि बिजनेस वुमेन बनना है मुझे, और मैंने जो कि अभी भी मैं जिम और डांस स्टूडियो रन कर रही हूँ। ऐसा ना लगे कि हाँ पंजाब की एक्ट्रेस है श्वेता महारा या वहाँ की एक्ट्रेस है, बोले बॉलीवुड वाले आए यहाँ पे बोले कि उत्तराखंड की वो एक्ट्रेस को अपनी मूवी में लेना है। जितने भी आर्टिस्ट है ना, देखो हमारी डेस्टिनी ना ऑलरेडी लिखी होती है। आप कितना भी गिरा दो, आप आज श्वेता महारा को गिरा दोगे 2 साल तक गिर भी जाएगी, शायद तीसरे साल ऐसे उठ के आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कि एक बार श्वेता महारा दगड़ में डांस करण छू, लेकिन वो लंबी बहुत चू, मैं छोटा सा हूँ। ठीक है, मैं वो हील हटाए डांस कर लियो और तुम हिल कहाँ पहरे थे। हाँ ठीक है। यो बहुत है बल भी हो, अच्छा लगता है कोई इतना अच्छा काम करता है। और मैं आपको बहुत सुनती हूँ, आपकी वीडियोस भी कई बार मैं स्टेटस पे ऐसे लगाती रहती हूँ। जो आपकी आवाज है ना, एकदम बुलंद आवाज, एक जो पहाड़ी पुत्तर होना चाहिए, बिल्कुल आप वैसे ही। उत्तराखंड सबको है पसंद, रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन, रेडियो रेडियो। हेलो हाय नमस्कार पैलाग प्रणाम सबूक है। मेरा नाम है आरजे काव्य और ये है आपके अपने ओहो रेडियो का स्टूडियो। अब देखिए वही बहुत सारे गाने वाले, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स यहाँ पे आते रहते हैं और ये पहली बार हुआ है जो आज यहाँ पे पहुंची हैं श्वेता। तो उनको लेके जो है बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा यार श्वेता के इतने सारे गाने चल रहे हैं और ओहो रेडियो में अब तक जो है श्वेता पहुंची नहीं है। तो कमल भाई ने कहा बस लेके पहुंचते हैं हम। तो श्वेता यहाँ पे आई हुई है। श्वेता, ये पहला रेडियो इंटरव्यू होने जा रहा है। बिल्कुल। एंड सबसे पहले तो सबन क्या है मेरा प्रणाम नमस्कार एंड पैलाग जतूले उत्तराखंडी वासी चिन और ओहो रेडियो सुनने वाले चिन उनंत है मेरा प्रणाम पैलाग। वाह, तो बहुत ही बढ़िया। इससे आपको मालूम चल गया कि पहाड़ी में भी जो है श्वेता बहुत सारे आते होंगे ना, जैसे मेरे को भी कई बार आ जाते हैं। हाँ। यार इतना हिंदी में क्यों बोलते हो। अच्छा, इसके ऊपर मेरा गाना भी है। हाँ। छू तुम्हें पहाड़ की आज समझ लेनू थोड़ी थोड़ी। हाँ। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक रिलेट कर रहा है मेरे से, बट हाँ ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी समझती हूँ, पूरी समझती हूँ। आप बिल्कुल बिंदास बोल सकते हैं। क्या बात है। तो पहाड़ी में ले बुलान और हिंदी में ले हम लोग बातचीत करें। श्वेता ये बताओ यार, ढाई हाथे धमेली अभी जो हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है और जबरदस्त एकदम माहौल बना हुआ है। मेरे ख्याल से जिस वक्त पे हम बातचीत कर रहे हैं 5 मिलियन से ऊपर हो चुके हैं, है ना देखने वालों की संख्या। तो 5.4 हो गया। 5.4, अरे बाप रे 6। अच्छा, तो ये बताओ यार ये कैसा, मतलब कैसे हो रहा है ये क्या तुमने कुछ मिल गया है तुम्हें कुछ ऐसे तुम रगड़ रही हो और हर गाना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जिस जगह से मैं हूँ और जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, उन्होंने बचपन से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जब मैं उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ आई थी तो उन्होंने एक चीजें मेरी मम्मी को बोली थी कि तू जाएगी ना तो डांस जरूर सीखना। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद उन लोगों का मेरे साथ रहा है और उनकी ब्लेसिंग्स है। बाकी जो टीम है, कंपनी है, सिंगर्स हैं, जितने भी लिरिक्स राइटर है, सभी का एक योगदान रहा के लिए श्वेता कुछ नहीं कर सकती है। ये अच्छी बात है यार। आई मीन एक टीम वर्क पे आप बिलीव करते हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट उस तरह का बन के निकलता है। अच्छा, बहुत लोगों की जानने की इच्छा है कि आज तो श्वेता को लोग पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, इतने सारे कॉन्सर्ट्स में आप दिखती हैं, इतने सारे म्यूजिक वीडियोस में दिखती हैं, लेकिन वो शुरुआत की भाई कहाँ से, वो रास्ते कौन से थे? मैं कहीं मेरे को मालूम चला मेरे ख्याल से 2013-14 के आसपास आपकी शुरुआत हुई थी। हाँ 2014 में स्टार्ट था और धीरे धीरे करके बस कारवा चलता है। गंगोली हाट की लड़की जो ये आज ओहो रेडियो के स्टूडियो में बैठी है, वो गंगोली हाट से लेके यहाँ तक की जर्नी जरा ब्रीफ में बताओ ना।
गंगोली हाट की जर्नी इस तरीके से ही मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा यहाँ से ही रहा है, दिल्ली से ही। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई घर में कि मेरी नानी एक्सपायर होगी, तो उस टाइम पे हम जस्ट मिलने गए थे नानी से। एंड उन्होंने मेरी मम्मी और मेरे पापा का हाथ पकड़ा और बोला कि बस यहीं रहना है। और अपने जो मेरी मासी और मामा थे काफी छोटे थे, तो बोला कि अब आपको इनको देखना है। तो मेरे पापा के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उनके सास ससुर तो थे नहीं, सिर्फ मेरे मामा एंड मासी थे। उनकी शादी करानी, और वो स्कूल गोइंग बच्चे थे। और तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और वो हाथ जो पकड़ा है ना, फिर हम लोग वहीं रह गए। और बहुत स्ट्रगल हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई हैं बीच में। कभी और भी होगा तो मैं बहुत फुर्सत से बताऊंगी अपनी जर्नी एंड स्टोरी, अभी थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसको। तो वहां से फिर धीरे धीरे रामलीला होती थी हमारे वहाँ गंगोली हाट में, हाट कालिका के वहाँ पे। तो वहाँ पे जब रामलीला होती थी, मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था, मैं दिल्ली से सीख के गई थी भुमरो भुमरो सॉन्ग। अच्छा। तो मैं गई स्टेज में, बिल्कुल पैर वैर ऐसे छुआ मैंने ऐसे। कितने साल की थी तब? मैं 2nd क्लास में थी। अच्छा। तो मैंने 5-6 साल की रही होंगी। घुमरो घुमरो करा। अच्छा, पूरे गांव वाले देख रहे, इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर, आके बिल्कुल ऐसे कर रही है, कोई डर नहीं रही है, लोग देख रहे हैं, और जो तालियां बजी हैं। और क्या होता है ना रामलीला में, वैसे तो आजकल तो काफी चीजें हो गई हैं, पेमेंट मिलनी, ये वो। पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों पे पैसे ही नहीं होते थे, देंगे क्या। तो वो छोटे छोटे इनाम मिलता था। तो मेरे मामा ना शूर्पनखा बनते थे। अच्छा। मैं और मामा, और हमें इतना पैसा मिलता था ना, वो बाकियों को नहीं मिलता था। वो राम सीता जितने भी बनते थे, शायद उनकी कलेक्शन इतनी नहीं होती थी, क्योंकि हमें देखने ज्यादा आते थे, क्योंकि एंटरटेनिंग रहता था। तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर गंगोली हाट में ही वसंत उत्सव नाम से एक शो हुआ करता था 3 दिन का, जितने भी उत्तराखंड के आर्टिस्ट आते थे, इवन बॉलीवुड से भी बुलाए जाते थे वहाँ पे। तो वो चीजें स्टार्ट होने लगी, फिर स्कूल से करने लगी। ऐसे करते करते डांस में तो मैं पहले से ही आ गई थी, शोज करना ही हो। फिर एक टाइम ऐसा आया, अब कहते हैं ना लड़की ज्यादा दिन मायके रह नहीं सकती है, तो मम्मी ने बोला अब बस हो गया, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी, दोनों की शादी करा दी मासी मामा की, अब मेरा जाने का अब आ गया टाइम कि अब मैं दिल्ली जा रही हूँ। क्योंकि मैं जीबल गांव से हूँ, तो वहाँ पे स्कूलिंग इतनी है नहीं, तो गंगोली हाट में रह नहीं सकते थे, क्योंकि मम्मी का मायका था, ऑप्शन बचा दिल्ली। तो हम दिल्ली आ गए। तो इस तरीके से फिर दिल्ली की अलग जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन जो गंगोली हाट में रह के वो 5 साल मैंने निकाले हैं ना, वो एक्सपीरियंस आज मेरे काम आ रहा है। शायद लोग इससे इतना ज्यादा प्यार करें, क्योंकि मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। दिखने में हम बहुत वेस्टर्न हो जाते, मॉडर्न हो जाते, लेकिन जो दिल और जो सोच है वो आज भी वही है। तो ये एक मेरी लाइफ का एक पार्ट रहा है, गंगोली हाट और जीबल। और फिर दिल्ली आई, दिल्ली से स्कूलिंग वगैरह की, और धीरे धीरे डांस छूट गया। क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत थी। एक होता है मिडिल क्लास, और हम थे लोअर मिडिल में। हमारी ऐसी सिचुएशन होती है, जो लोअर मिडिल वाले होते हैं ना, वो अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, ना वो झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। तो हम कहीं के नहीं रहते। अच्छा, गरीबी होगी तो भी हम दिखा नहीं सकते हैं कि हम गरीब हैं। तो ये वाली सिचुएशन। देन उसके बाद धीरे धीरे स्कूलिंग हुई, फिर मैंने कथक ज्वाइन किया, और फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने BBA ज्वाइन करा 12th के बाद। मैं कॉमर्स साइड से थी। देन जब मैंने BBA करने लगी, तो पापा को ये था कि भाई अब तो ये मैनेजर का इसको बनाएंगे। उनके दिमाग में था भी नहीं फितूर कि ये ऐसे निकल जाएगी अलग जगह। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जॉब ज्वाइन कर ली मैंने। मैं एज एन एडमिन मैंने जॉब की, और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़े डिस्प्यूट हुए, तो मैं वहाँ से 2012-13 नहीं, ये 2014 की बात है। हाँ, 2014 की बात है। मैंने स्कूलिंग तभी कंप्लीट करी 2014 में। तो मैंने जॉब ज्वाइन करी, और उससे पहले भी जो वो 10th की छुट्टियां होती है ना, उसमें मैंने वो पार्लर का कोर्स किया है, डिप्लोमा। 12th के बाद वहाँ कॉल सेंटर जाते हैं लोग। हाँ, वो मैंने 10th में ही कर लिया था। अच्छा। मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करी, 9th क्लास में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, थोड़ा बहुत खर्चा अपना निकल जाता था। फिर 12th में मैंने एडमिन की नौकरी करी 10,000 में, और वो 10,000 मिले लाख के बराबर होते थे, जिसमें से मुझे कुछ नहीं मिलता था, सारा मम्मी को दे देती थी। डेली 20 रुपए मिलते थे आने जाने के। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पता नहीं कहीं से वो डांस वाला स्टार्ट हुआ कि यहाँ परफॉर्म करना है। ऐसे किसी के घर का फंक्शन था नॉर्मली, तो मैं ऐसे डांस करने लगी, तो वहाँ पे बहुत एप्रिसिएशन मिला कि अरे तू तो अच्छा डांस करती है, तू इसमें क्यों नहीं करती है। मैंने कहा नहीं, अरे तू तो हीरोइन है, बस हो नहीं ज्यादा लोगों के मुंह से निकलता है। फिर धीरे धीरे करके पता नहीं क्यों एक जगह मैंने जॉब करी, थ्रेड एंड जिप की एक कंपनी थी। और उसका जो हेड ऑफिस था वहाँ पे अकाउंटेंट में लगी। 16,000 मेरी सैलरी थी वहाँ पे। तो पापा की जो फ्रेंड है, उनकी वाइफ वहाँ पे मैनेजर थी, तो उन्होंने बोला कि ये BBA कर रही है,
बीबीए की इसकी हो जाएगा, एमबीए करा देना, ये इसको हम मैनेजर लगा देंगे क्योंकि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। तो फैमिली का बिल्कुल फोकस थी, हाँ भाई अभी मैनेजर बनेगी ये वो। मैंने 1 हफ्ता काम किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं मशीन की तरह यूज हो रही हूँ बस। अच्छा। बस सामने पीसी पे बस ये बैठने हैं और ऊपर एसी, और मेरे ना ये वाला हाथ जो है ना इसमें ऐसे मेरी नसें दिखने लग गई। और मैं अपने मैनेजर के पास गई अपना हाथ लेके ऐसे, वो मेरे हाथ पकड़ के बोलती अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, इसके घर फोन करो, कुछ प्रॉब्लम है। उनको लगा मेरे को कोई बीमारी थी, तो घर में फ़ोन किया, बोला आप लेके जाओ इसको, तो इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा घर वाले नहीं आएंगे लेने, पापा ऑफिस गए हैं, मम्मी कहाँ आएगी, मैं अपने आप चली जाऊंगी बस से। तो मैं चली गई घर, मैं बड़ी खुश होके गई, ऐसा लगा बस जेल से निकाल दिया मुझे। हाँ। मैं घर गई खूब रोई, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं करना है, मेरे बस की नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी इस तरीके से, मेरे को बंद रही हूँ, मैं खाने के लिए भी, लोग खाते टाइम भी इधर उधर काम कर रहे होते हैं। तो फिर मैं अपनी टीचर के पास गई जो मेरी स्कूल टीचर थी म्यूज़िक की। उन्होंने मुझे पूछा कि तुझे क्या करना क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे डांस करना है। बोली सब छोड़ दे, डांस पे फोकस हो जा। और उन्होंने मेरा एडमिशन कराया कथक में अगेन, क्योंकि पहले कर चुकी थी। 2 सेशन मैंने, मतलब 2 ईयर मैंने किया हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया था अपनी घर की प्रॉब्लम की वजह से। फिर उसको कंटिन्यू किया मैंने, फिर धीरे 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 जॉब भी करी साथ में, क्योंकि अर्निंग इतनी होती नहीं थी। क्लासेस वगैरह भी लेती थी? क्लासेस भी लेती थी। सुबह मैं स्कूल में भी टीचर थी, स्कूल में बच्चों को भी सिखाती थी। फिर मैं जॉब करती थी 10 से 4, फिर मैं आती थी 5 बजे, 5 से 9 क्लासेस लेती थी। तो मैं सुबह 6 बजे उठती थी और रात को 9 बजे फ्री होती थी। तो ये जर्नी 1 साल तक सेम चलती रही, क्योंकि डांस स्टूडियो से पैसा नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। और जॉब करना भी इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो जॉब भी करी है, वो भी करी है। तो दोनों चीजें करते 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 धीरे 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 स्टार्ट हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर दोबारा ब्रेक लग गया। बैंकक्रप्ट, कुछ नहीं, अकाउंट में 0 पैसे। ये फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम की बात है? ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, क्योंकि ना डांस एकेडमी चल रही थी, मैं इवेंट में मैं एंकर भी बन गई थी, मैं एंकरिंग भी करने लगी थी, इवेंट मैनेजमेंट का भी था। और बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज को हम लोग इन्वाइट करते थे, शोज कराते थे, तो काफी काम करने लगे थे। लेकिन पैसा कुछ जोड़ा नहीं और जुड़ भी नहीं पाया। खैर, क्योंकि अंदर इतना लालच नहीं है कि बिल्कुल इतना बड़ा, क्या कहते हैं, प्रॉफिट ले लूं। तो अपनी जो कमाई होती है, जो इज्जत से मिल जाए, वो वाला मेरा सिस्टम था, तो इतना जोड़ नहीं पाई। तो लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हुआ कि सब कुछ ही खत्म हो गया, मतलब द एंड। ना बच्चे आ रहे, ऑनलाइन में भी हम फोन कर करके बोले ऑनलाइन, अच्छा मैं उनको भी क्या बोलूँ, वो भी बेचारे मिडिल क्लास के, वो कहाँ से फीस निकालेंगे। कईयों को फ्री में भी सिखाया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। फिर वो ब्रेक आ गया, 1 साल का ब्रेक टोटल आया। तो मेरा जो भाई है वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता था, तो उस बेचारे ने डबल शिफ्ट कर करके जैसे तैसे घर का खर्चा निकाला। पापा भी घर पे, सब घर पे। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन मेरी कुछ वीडियोस वायरल हुई डांस की। मैंने अपने स्टूडियो में जो था वहाँ पे वीडियो बना के, तो एक लड़का था, एक डायरेक्टर था, मेरा दोस्त 6 साल पहले रह चुका था, तो उसने वो वीडियो कहीं से देखी। सारेगामा हम भोजपुरी उस टाइम पे काफ़ी ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि हमें भाई एक लड़की चाहिए, एक एक्ट्रेस चाहिए, और ये गाना है, वो था अमिताभ बच्चन जी का परदेसिया गाना, उसको रिमेक करना था भोजपुरी में। तो वो पहला ब्रेक था आपका? वो मेरा पहला ब्रेक था। अच्छा। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके है। अच्छा, भोजपुरी का नाम सुनते तो पहले मेरे को ऐसा हो गया, नहीं भोजपुरी तो नहीं करूँगी, लिटरली। वो एक इमेज जो सेट थी, भोजपुरी का सुनते ही वो मुझे वो क्या चोली घाघरा समझ में आ रहा था, आंख में इमेज भी वही आ रही थी। मैंने कहा नहीं वो नहीं करना है। तो फिर जो डायरेक्टर था उसने, जो मेरे मैनेजर है वेद, तो हम दोनों पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी, उनको बोला कि ऐसे ऐसे गाना है भोजपुरी। कह रहे वो तो श्वेता से पूछना पड़ेगा, लेकिन आप कौन हो? कह रहे मैं उसका दोस्त हूँ। मैंने कहा दोस्त कौन? ये कौन सा दोस्त आ गया मेरा? मैंने कहा ऐसा तो मेरा दोस्त ही नहीं है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। तो बोला कि नहीं, आप उनसे पूछो। आज से ठीक 4 या 5 साल पहले श्वेता को मैं मिला था, हमने कुछ एक शॉर्ट फिल्म का कुछ हुआ था, तो श्वेता कर नहीं पाई थी, तो मैं बॉम्बे चले गया था। मैंने उसको एक वादा किया था कि जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा या तेरे से कोई कांटेक्ट होगा तो अच्छे उसके लिए होगा। तो मेरे दिमाग में ये सब था नहीं, फिर धीरे धीरे याद आया कि ऐसा ऐसा है। तो हम पहुँचे बनारस। मैं बहुत लकी मानती हूँ बनारस को, महादेव की नगरी है। मुझे पहले वहाँ बुलाया गया और अच्छे होटल में, और सारी चीज़ें सब चीज़ प्रोवाइड की गई। डायरेक्टर आया, उसने बताया ऐसे ऐसे खेसारी लाल यादव के साथ है। पहले तो नाम तो नहीं सुना था मैंने, लेकिन जब प्रोफाइल देखी तो मैंने कहा हाँ ये बिग बॉस में देखा हुआ है। फिर एक गाना था उनका, ठीक है, वो गाना भी काफ़ी वायरल था, मैंने टिकटॉक भी बनाया था। तो उस टाइम पे टिकटॉक चलता था।
देन उसके बाद मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं, बट मैंने वेद को बोला, मैंने कहा कर तो लेते हैं लेकिन ये फोटो डालेंगे नहीं कहीं पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि उन्होंने भोजपुरी किया है। अच्छा जब हम पहुंचे, अब लगा सब कुछ अच्छा मतलब क्या भोजपुरी से लोगों के दिमाग में चलता है कि ऐसी नॉर्मल कैमरा होगा, ऐसी कहीं पे भी शूट कर देते होंगे, प्रोडक्शन अच्छा नहीं। तो मैं गई सेट पे, मैं देख रही हूँ वहाँ पे कम से कम 200 लोग थे और मुझे लगा यहाँ क्या भीड़ चल रही है, मतलब लोग इधर उधर के और भी गाने चल रहे होंगे, बट नहीं, वो हमारा सेट था, सारेगामा का सेट था। मैं पहुंची और रेडी वेडी होके खेसारी जी साइड में बैठे हुए थे और पूरा सेटअप लगा। अच्छा इतनी लाइटें, इतने बड़े बड़े कैमरे, रेड कैमरा यूज़ हो रहा है और 2 रेड कैमरे और ये सब सारी चीज़ें। मैं गई और गाना बजाया, उन्होंने बोला कि ये स्टेप करना है, ये करना है। अच्छा मेरे तो कहीं पल्ले पड़ा नहीं, मैं उन्होंने बोला ओके टेक बोला, तो गाना चल रहा है, मैं ऐसे देख रही हूँ, आई वाज ब्लैंक, लिटरली ब्लैंक हो गई मैं। कभी देखा ही नहीं था बड़ा कैमरा और ये सब चीज़ें सेटअप। और तो जो बिजनेस हेड थे बद्री सर, वो आए मेरे पास, वेद के पास गए, अरे ये डांस तो बहुत अच्छा करती है, इसको क्या हो गया यहाँ पे इसको क्या हो गया, इसको पानी पिलाओ ये वो। खेसारी जी मेरे पास आए, कह रहे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज में, ये वो। मैंने कहा लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन ये कहाँ आ गई मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब मतलब इतना बड़ा बड़ा सब कुछ लाइट्स एंड ऑल। फिर उन्होंने थोड़ी देर बिठाया और फिर सारी चीज़ें मतलब थोड़ा काम डाउन किया, फिर बोला कि चलो ठीक है। मैंने पहला फिर जो मेरा सेकंड टेक बोल सकते हैं उसको दिया और बहुत अच्छा गया और बहुत वाहवाही हुई। तो सेट पे एक आदमी था, मुझे नहीं पता वो कौन था, ना सेट पे उसको कोई जानता था, बड़े बड़े बाल थे और उसने एक बात बोली वहाँ पे जोर से चिल्ला के कि भोजपुरी की पहली ऐसी एक्ट्रेस आई है जो पूरी इंडस्ट्री हिलाने वाली है और छोड़ना मत और बहुत आगे जाओगी, बोल के चले गया। वो कहाँ गया हमें नहीं पता और आज भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन था वो बंदा, मतलब इस तरीके से बोल के गया। अच्छा मेरे दिमाग में तब भी कुछ नहीं आई क्या बोल रहा है, और नॉर्मल हम गए। फिर मेरे साथ 2 मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, बाउंसर, ये वो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये चल क्या रहा है, ये मेरे लिए ही है, लाइक ऐसी वाली फीलिंग थी। तो ये सारी चीज़ें, और मैं दिल्ली वापस आ गई तो सब कुछ नॉर्मल था, मेरे को ऐसा कुछ था नहीं। मैं नॉर्मली घर पे आ गई, घर पे आई और मुझे कोविड हो गया और सिम्टम्स से टोटल वही था और मैं क्वारंटीन में 10 दिन के लिए चली गई। मेरे घर की एक मेरी फ्रेंड की शादी थी और वहाँ पे हम लोग पहुँचे। देन उसके बाद धीरे धीरे मूड थोड़ा चेंज हुआ। फिर उसके बाद 18 मई, ठीक आज से 2 साल पहले 18 मई को गाना लॉन्चिंग था। मुझे कॉल आती है बॉम्बे से कि आप बॉम्बे आ रही हैं, और जो हम वो देखते हैं ना फिल्मों में होता है जो कि बॉम्बे से कॉल आई है कि आपको बॉम्बे आना है और ऐसे ऐसे सॉन्ग का लॉन्चिंग है और पहला सारेगामा हम भोजपुरी का रेड कारपेट हो रहा है, आपसे हो रहा है। तो मेरे से मना नहीं किया गया। मैंने बोला जाना है भाई, बॉम्बे जाना है, चाहे कुछ भी हो, भोजपुरी हो, कुछ भी हो, बट जाना है मुझे। बॉम्बे से कॉल आई है भाई, मना नहीं करूंगी। तो मैं पहुंची वहाँ जैसे तैसे करके। बहुत उसके पीछे भी बहुत कहानी है। वहाँ पे तूफान बहुत आ रहा था, फ्लाइट कैंसिल हुई, फिर मैं दूसरे दिन को सुबह पहुंची। तो वहाँ पहुँचती हूँ तो पहला रेड कार्पेट था और उसके बाद मैं दिल्ली वापस आई हूँ तो एक स्टार बनकर आई हूँ। इंटरव्यूज़ हुए हैं, जी से मेरा पहला इंटरव्यू था, जी उत्तराखंड, इसका उत्तर प्रदेश का। और वहाँ से मुझे जो मेरी जर्नी चेंज हुई है पूरी, बिल्कुल ही अलग था। मतलब डे 1 से ही मुझे एज ए सेलिब्रिटी वाला फील हो गया था कि कुछ तो है अब जो चीज़ें हैं। फिर मुझे मूवीज़ ऑफर हुई। अभी तक मैंने भोजपुरी के ऑलमोस्ट 70 से 80 गाने कर लिए हैं, गाने 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जिसमें से मेरा खुद का सोलो गाना 200 मिलियन है, सोलो गाना शिल्पी की आवाज़ में। और काफ़ी सारे जो जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, जितने भी हिट सिंगर्स हैं, सबके साथ मैंने काम किया है। पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, या अरविंद हो, या कोई भी हो, उनके साथ सबके साथ काम किया। एक पवन जी का जिक्र आया तो एक वो छोटी सी क्लिप बड़ी वायरल हुई थी ना, वो कौन सा क्रीम पाउडर वाली, क्या तुमने उनको भी सिखा दिया था क्या? हाँ, वो वैनिटी में आए थे हमसे मिलने के लिए। तो मतलब हालांकि वो कभी किसी के ऐसे जाते नहीं है, लेकिन मेरे साथ उनका बड़ा ही अच्छा है। मतलब मैं एकदम ऐसे लाइक गुरु वाली फीलिंग आती है उनसे। जैसे भी हो वो, लाख बुरे हो दुनिया के लिए, लेकिन वो रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट भी वो उन्हीं की करते हैं जो रिस्पेक्ट लायक होते हैं। तो जब वो बैठे और मेरे को डर भी लग रहा था बोलने के, मैं कहा वो पवन जी वो ना मुझे ना आपसे कुछ करवाना है। बोले अच्छा क्या है? तो मैंने बोला आप मना तो नहीं करोगे? मैंने कहा पहले प्रॉमिस करो। कहते क्या हो गया, क्या चीज़ है? अरे अब हमने आपको दोस्त बोला है तो हम मना थोड़ी ना करेंगे। और मन ही मन कह रही है मना कर सकते हो, दूसरी इंडस्ट्री का गाना है भाई, लोग एक पोस्ट डालने के लिए वो लाखों रुपए लेते हैं, और ये तो फिर हमारे वहाँ का गाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी। फिर 2-3 दिन का हमारा शूट था। फिर मैंने बोला पवन जी
वो ना मेरा गाना है। अच्छा दिखाओ, फोन करके पूरा गाना सुना उन्होंने। एक ऐसा नहीं कि बंदा ऐसे देख के अच्छा हाँ ठीक है हो जाएगा, नहीं, पूरा गाना सुना, सब देख रहे हैं, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा। तो मेरे को ना बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब अच्छा लगता है जब दूसरे इंडस्ट्री के लोग भी आपको मतलब ये ना इतना ज्यादा वो करते हैं। उन्होंने गाना सुना, बोला अच्छा क्या करना है, मैंने कैसे, तो ठीक है हम लाइव आएंगे, लाइव आके हम लोग वो करेंगे, बट वो सेट हो नहीं पाया। और ना हम बोल सकते, देखो हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते हैं। फिर एक मूवी का उनका गाना था हर हर गंगे, इस साल की सबसे बड़ी बजटिंग की मूवी बनी है, जिसमें राम सेतु जो मूवी है उनके जो पानी वाला जो सीक्वेंस है वो सब उन्होंने ही शूट किया है। तो उनका कॉल आया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हर हर गंगे का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो आपको करना है। मैंने कहा ठीक है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता नहीं कैसे वो हारमोनियम सब रखा हुआ था, तो वो बैठे हुए थे वहाँ, वो ना प्ले करने लग गए। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बस ये मौके पे चौका मारा मैंने कहा पहुंची, मैंने कहा पवन जी बजाओ क्रीम पाउडर। अच्छा पहले तो वो ऐसे देख रहे हैं, फिर बोले अच्छा आप गाओ। फिर मैंने थोड़ा सा गाया, थोड़ा सा उन्होंने वो करा, फिर वो तब से मुझे चिढ़ाने लगे, क्रीम पाउडर घसने की लेना है, वो भी उनके उसमें भी आ गया। तो ये ना बड़ा ही अच्छा उनके साथ वो रहा कि मतलब मैंने बहुत कम काम किया उनके साथ, लेकिन जितना भी काम किया ना बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने, और बहुत अच्छे से हम लोगों को ना उत्तराखंड वालों को ना बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं वो लोग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वो क्योंकि हम लोग हैं भी उस लायक कि अच्छे से ट्रीट करे जाएं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि यार ये लोग ऑनेस्ट होंगे, अच्छे होंगे, बातचीत में अच्छे हैं, मन में कुछ वैसा भाव नहीं रखते हैं, तो आई थिंक उसी वजह से। तो तुम गाती वाती भी हो क्या? नहीं गाती नहीं हो, बस अपने गाने गा लेते हैं। अब जब जिक्र आया है, क्योंकि आमतौर पे यहाँ सिंगर्स आते हैं, तुमसे डांस भी करवाएंगे, नहीं तो हमारी ऑडियंस हमें कहेगी यार तुम सिंगर्स बोलेंगे हमारा काम भी खा जाता। नहीं नहीं वो मेरे से भी कह देते हैं अच्छा। लेकिन एक बार सुना दो ना, क्रीम पाउडर का जिक्र हो रहा था, क्योंकि निर्मला के फैंस बहुत हैं एक्चुअली, हैं छोटे छोटे बच्चे, निर्मला अच्छोरी हो क्रीम पाउडरा घसने की लेने, मेरी निर्मला तू समझी की लेने, हाँ सब नस गई आने की लेने, मेरी निर्मला तू समझी की लेने, हाँ निभालियों साड़ी मिथे निभाल चपाला। अच्छा मैं इसलिए भी नहीं गाती क्योंकि माया जी बोलेंगे अच्छा तू ही गा ले, हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा ब्रेक कर देती हूँ मैं बीच बीच में। और कभी सेट पे अगर मुझे शोज पे अगर माया जी नहीं दिखी या राकेश जी नहीं दिखे, वहाँ मैंने माइक पकड़ना और क्रीम पाउडर गाना है, गा देना है बस। ठीक है माया जी पूरा नहीं आता मुझे, आपको आता पूरा। तो अभी जब इतने सारे गाने आ रहे हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस भोजपुरी में कर रही हो, हरियाणवी में भी किया है मेरे ख्याल से, हाँ। पंजाबी गाने भी हुए हैं। हाँ मैंने राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और उत्तराखंडी और हिंदी में अभी नहीं करा, क्योंकि हिंदी काम बहुत करें लेकिन हिंदी गाने नहीं करे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जब हिंदी में आऊँ अब तो उत्तराखंड की सुपरस्टार हूँ भाई, ऐसे थोड़ी छोटे मोटे गाने में आऊंगी। तो वी आर प्लानिंग की कुछ बड़ा हो तो ये एंट्री लूंगा। तो घर वाले जैसे ईजा बाबू देखते होंगे तो क्यों नहीं कि यार चिल कर है, माहौल बड़ा है पूरा है, बहुत खुश होते हैं। और मतलब डांस को सम टाइम बहुत वैसा भी माना जाता है, लेकिन हम लोग बहुत धनी हैं इस चीज़ के कि हमारे उत्तराखंड में डांस को इतना प्रेज किया जाता है। और हमारे तो घर के फंक्शन ही डांस से स्टार्ट होते हैं, तो उस तरीके से कभी वैसी प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, और मैं वो शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, और बट वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था, ये बोलूँगी। तो अभी अप्रिसिएशन वैसे घर से मिलता है या थोड़ा बहुत? कभी मामा के साइड से बहुत मिलता है, चाचा साइड से थोड़ा कम होता है। कम इन द सेंस कि वो लोग एक्चुअली जो जीबल वाले हैं ना, मैं आपको बता दूं, जीबल वाले सुन लो सब, वैसे बहुत खुश हो जाते हैं मैं जीबल का नाम लेती हूँ। तो जीबल क्या है ना, एकदम एक तो ठाकुरों की फैमिली है, लाइक हम ही है बस, आज उनको तलवार ऐसे खड़े हो जाएंगे सब। तो वहाँ पे क्या है ना, इमोशंस वो लोग दिखा नहीं पाते हैं। मतलब मैं तो थोड़ी मिक्स होगी अपने मामा लोगों में, तो मेरा हो जाता है, लेकिन मेरे जैसे पापा हैं दिल से बहुत प्यार करेंगे लेकिन दिखाते कभी नहीं है। तो वो चीज़ थी। और मेरे कजन्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो ऐसे चाचा ताऊ है वो बोल नहीं पाते, लेकिन हाँ दिल में है उनका कि अच्छा कर रही है लड़की। मतलब ऐसा नहीं है कभी फोन करके अरे वाह तूने तो बड़ा अच्छा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो मामा साइड से बहुत ज्यादा होता है, पर मैं दिली तमन्ना रखती हूँ कि वो लोग भी फोन करें और बोले कि बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब भी कोई गेट टुगेदर होता है तो दे फील सो प्राउड, और जो बाकी के जो बाहर के लोग आके मेरे चाचा लोगों को, ताऊ लोगों को बोलते हैं कि इसने नाम बहुत अच्छा कर दिया उत्तराखंड का, तो मुझे ना वो स्माइल उनकी बड़ी अच्छी लगती है। मतलब बचपन से जो हमारी जर्नी रही है हमारे घर को लेके, वो बहुत अलग थी, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे पापा साइड में कोई ऐसे डांस वांस में है नहीं, सच्ची बताऊं तो, और मेरे मामा साइड से बहुत है।
तो उनके बच्चे सब कोई आर्मी में है, कोई बैंक में, कोई इधर उधर, ना वो शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, ना वो लड़कियां कट स्लीव ज़्यादा पहनती हैं और बहुत सिंपल रहती हैं सारी जितनी मेरी कज़न्स हैं। और मैं सबसे उजड़ हूँ अपने घर में, मैं बिल्कुल ही अलग करती हूँ। तो वो एक डिफरेंस मेरे लिए थोड़ा था, क्योंकि जब आप कुछ बनते नहीं हो ना, तब आपको सुनने को बहुत कुछ मिलता है, ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये वो। लेकिन मुझे लगता है देवभूमि से हूँ और महाकाली का इतना आशीर्वाद है, तो मैं टच थी और शायद आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो श्वेता को जब देखते हैं डांसर के तौर पे तो लोग देख रहे हैं, उसकी अपनी एस्पिरेशंस क्या हैं लाइफ में कि एक्टिंग में भी जाना है या कुछ और करना है या इसी को इतना बड़ा कर लेना है। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं जो कोरियोग्राफर होते हैं ना, बहुत सारे बॉलीवुड में भी देखते हैं कि उनकी कितनी बड़ी लेगेसी होती है कि 50-50 साल तक उन्होंने हज़ारों गाने बनाए होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो एक्टिंग करें। तो अब तुम्हारी खुद की क्या इच्छाएं हैं? खुद की इच्छाएं तो मैंने सारी करी हैं और मैं ना 11th में मैंने कॉमर्स जब ली थी, मैंने बिजनेस ली थी, मुझे बिजनेस बहुत पसंद है। हाँ। फिर मैंने कॉलेज में फिर मैंने BBA करा। हमेशा से ये था कि बिजनेस वुमेन बनना है मुझे, और मैंने जो कि अभी भी मैं जिम और डांस स्टूडियो रन कर रही हूँ। रोज़गार देना मेरा एक बहुत प्रायोरिटी थी कि लोग मेरे पास आएँ और बोले कि हमें काम करना है, और मैं उनको काम दूँ, उनको पैसे दूँ और वो खुश है, उनका घर भी चले। तो लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं खुद तो बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन जो मेरे ट्रेनर्स थे उनको मैं जो भी मेरा थोड़ा बहुत था वो उनको प्रोवाइड करना, और ये सब चीज़ें चलती रही। तो ना एक बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इंसान क्यों कमाता है, ठीक है, कितना कितना कमा लेगा बंदा, तो जो पैसा है वो आप कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हो और कैसे आप वो कर रहे हो। तो मेरे को है अभी भी काफ़ी चीज़ें प्लान हैं आगे के लिए कि मैं बिज़नेस करूँगी और लोग मेरे अंडर काम करें और उनको भी रोज़गार मिले। तो ये है कहीं ना कहीं, मतलब पैसा कमाना तो देखो है ही, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। लेकिन इतना हो कि हाँ अपना खाना पीना अच्छे हो जाए, एकदम जहाँ चाहो वहाँ शॉपिंग कर लो, जहाँ चाहो लोगों की हेल्प करो। अभी बहुत लोगों को लगता है वो बिल्कुल करोड़पति होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आम इंसान हूँ मैं। और लोग मेरे पे हेल्प मांगने आते तो शायद मैं हेल्प भी नहीं कर पाती समटाइम। वो ऐसा अमाउंट बोल देते कि मैं, कहते हैं ना कि समाज सेवा भी तब करो जब आपका घर भी एकदम सही हो जाए। तो डेफिनेटली आगे चल के लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और अच्छे से रहे तो मैं घर की भी हेल्प करूं अपने, और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी करूं, और जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड है उनकी भी हेल्प करूं। तो यही है, इससे ज़्यादा मेरा कुछ भी नहीं है। और एक्टिंग प्रॉपर उस तरह की एक्टिंग का कुछ? एक्टिंग का मैंने अभी 5 मूवीज़ करी हैं, कुछ एक हिंदी पंजाबी टाइप कुछ एक वेब सीरीज थी, आज से 2-3 साल पहले आ चुकी थी, वो की थी। और एक्टिंग का ये है कि इसको कंटिन्यू रखना है, और स्पेशली मुझे उत्तराखंड की अच्छी मूवीज़ करनी है जिससे ऐसा लगे कि हाँ अब उत्तराखंड एकदम हो गया है, और ऐसा ना लगे कि हाँ पंजाब की एक्ट्रेस है श्वेता महारा या वहाँ की एक्ट्रेस है, बोले बॉलीवुड वाले आए यहाँ पे बोले कि उत्तराखंड की वो एक्ट्रेस को अपनी मूवी में लेना है। तो ये एक सबसे बड़ा मेरे दिमाग में है अभी फितूर कि ऐसा करना है। अभी तो सफल हो, सक्सेसफुल हो, बहुत सारे लाइक, कमेंट, शेयर, नीचे से दिले दिल बन के छोटे छोटे बच्चे भी भेज देते होंगे, हैं लगता होगा यार इतना प्यार मिल रहा है। कभी ऐसा लगता है बैठ के आदमी सोचता है ना, आज तो है, कुछ समय पहले नहीं था, हो सकता है आगे नहीं होगा, डर लगता है कभी? क्योंकि सक्सेस जो है ना, देखिए बहुत कम लोग हुए हैं जो 50-100 साल तक उसको ले जा पाए हैं उस चीज़ को। कई बार ऐसा होता है, ट्रेंड चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, हम बदल जाते हैं या सिचुएशंस बदल जाती हैं। कभी ऐसा सोचा इस बारे में? इस चीज़ के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा, और बट मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर हूँ किसी हर सिचुएशन को लेके। और जहाँ तक बात रही आप जो कह रहे हो कि अगर बिल्कुल ही कुछ ना रहे या जो भी इंसान देखो कैसे भी खा लेता है। मेरी माँ ना एक बहुत अच्छा बोलती है किसी को भी कि मेरी बेटी ना कभी भूखी तो नहीं मर सकती है, उसको इतना कुछ आता है ना, वो कुछ भी कर लेगी। बहुत कुछ आता है मुझे हर फील्ड में, ब्यूटिशियन का कोर्स, ये वो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है मेरे साथ कभी ज़िंदगी में, भगवान ना करे आए लेकिन ऐसा दौर आता है तो बहुत कुछ है भाई करने के लिए, कुछ और करने लग जाएंगे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आमतौर पे पहाड़ों पे होता है ना, हम लोग जब स्कूलिंग से निकलते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं किसी एक चीज़ के पीछे भागते हैं। कई बार होता है जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब या फौज में चले जाएं या कोई एक पर्टिकुलर फील्ड, और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो फिर हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, यू नो। तो मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि तुमने अपने मैं जितना समझ पाया कि तुमने अपने हाथों अपना करियर अब तक लिखा है, और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिनको हम देख रहे हैं सिर्फ उनको इस एंगल पे न देखें कि यार ये डांस करती है या ये रेडियो पे बोलता है या ये फलाना एक्टर है, उसके अलावा उसके इतर भी उसकी ज़िंदगी हो सकती है और वो क्या कहना चाह रहा है
है ना, वहाँ तो खाली हम 3-4 मिनट के लिए आते हैं, मतलब उसके अलावा भी तो जिंदगी है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जितने भी आर्टिस्ट है ना, देखो हमारी डेस्टिनी ना ऑलरेडी लिखी होती है। आप कितना भी गिरा दो, आप आज श्वेता महारा को गिरा दोगे 2 साल तक गिर भी जाएगी, शायद तीसरे साल ऐसे उठ के आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट कोई भी हो, चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई सिंगर है या कोई वो ड्राइंग करते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले होते हैं, कोई भी हो, आप आर्टिस्ट को कितना भी गिरा लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर उसकी डेस्टिनी में लिखा होगा ना कि वो यहाँ तक पहुँचना है, तो वो पहुँचेगा ही। मैं आज यहाँ तक पहुँची, मुझे खुद नहीं पता था किस तरीके से, मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था कि उत्तराखंड का ऐसा हो जाएगा मेरा, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जर्नी ऐसे ऐसे करके जाती है, क्योंकि नदियाँ भी ऐसे ऐसे जाती हैं, कभी भी नदी ऐसे नहीं जाती है, तो ऐसे ऐसे अपने रास्ता बनाते हुए जाती है और हमें खुद ही पता चलता है। तो मेरी भी जर्नी ऐसी रही है और मुझे लगता है सभी आर्टिस्ट की ऐसी रहती है। कई लोगों की जर्नी सामने आ जाती है, कईयों की नहीं आ पाती। तो जब श्वेता आ रही थी हमारे स्टूडियो, हमने आपको आधे घंटे पहले बताया कि श्वेता आने वाली हैं, तो आप कुछ पूछना चाहें? बड़े सारे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, पूछ लें? हाँ बिल्कुल। ओके, तो ये मेरी टीम ने मुझे व्हाट्सएप करे हैं, तो मैं पूछता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन ये हरीश गणाई है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। वाह, तो ये कह रहे हैं आपकी ये जो सक्सेस है, इसमें योगदान किसी न किसी का होता ही है, तो प्राइमरली किसका कंट्रीब्यूशन है? मम्मी। अच्छा, मम्मी ने क्या कहा? जा। हाँ, इसका एक छोटा सा, मम्मी और पापा इवन दोनों ही। मैं बहुत छोटी सी थी, वो छोटी सी बनियान और वो शॉर्ट्स पहन के, नहीं हम लोग बचपन में रहते हैं जैसे, तो मैं एक मंदिर में ना कीर्तन हो रहे थे, तो मैं वहाँ चली गई और मेरे घर वाले ढूंढ रहे, गई कहाँ, बहुत छोटी सी थी मैं, और अपनी जो गली की ना सब लाडली थी मैं, बहुत छोटी सी थी, और मैं वहाँ जाके डांस कर रही थी और मेरे घर वाले ढूंढ रहे, कहाँ गई, मम्मी रोने लगी, फुल ड्रामा चल रहा है, फिल्मी ड्रामा जो होता है वो सब ड्रामा चल रहा है, और मेरे पापा आए और देख रहे मैं डांस कर रही हूँ। फटाफट से कमरे में गए, और उस टाइम पे पापा के पास छोटा सा कैमरा था, पापा कैमरे से लाके मेरी फोटो खींचने लग गए। तो मम्मी कह रही कहाँ गए, वो कह रहे वो वहाँ डांस कर रही कीर्तन में। तो बचपन से ही दिख गया था घर वालों को, ये कुछ ऐसा ही कुछ करेगी, के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो मेरे पाँव दिख गए, हाथ पैर सब दिख गए उन लोगों को, तो ये चीज थी। बढ़िया। तो दूसरा सवाल जो छू, श्वेता अपन पढ़ाई बारे में बताओ, कहाँ पे तुम पढ़ाई करे? पढ़ाई मैल करी गंगुली हाट भटेले, तक्षशिला पब्लिक स्कूल भटे, और फिर बाद में दिल्ली भटेले करी, फिर इग्नू भटे करी, फिर कथक एक मैं ग्रेजुएशन कोर्स ले करी, तो अलग अलग जगह बैठे कर रखी मैं पढ़ाई। ये एक सवाल चूंकि श्वेता जी अपन के भोजपुरी इंडस्ट्री और उत्तराखंड ये इंडस्ट्री में काम बहुत बढ़िया मिला, रिस्पेक्ट कहाँ ज़्यादा मिली, और भोजपुरी इंडस्ट्री कंपैरिजन में जो उत्तराखंड इंडस्ट्री छो उनमें तुम किस अच्छा बदलाव इन अ पॉजिटिव सेंस? रिस्पेक्ट देखो दोनों जगह मिली है, पर एक जो नाम होता है ना, लाइक सुपरस्टार, वो मुझे उत्तराखंड में मिला। भोजपुरी में भी मिला, ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटर है, मतलब इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट उन लोगों ने दी ना, क्योंकि मैं जब काम करती बोलती, मैम आप उत्तराखंड से आई हो ना, आप दिल्ली वाली हो ना, मैम आप भोजपुरी से मत जाना, मुझे आप कभी कमेंट्स देखना, वो लोग करते हैं, मुझे ना कभी बुरा भी लगता है ऐसा, कि कई बार मैं बोल देती हूँ ना कि नहीं मैं अब भोजपुरी ज़्यादा नहीं करूँगी, या जो भी वहाँ की कॉन्ट्रोवर्सी चलती हैं, तो लोग मुझे मैसेज भी करते हैं। तो दोनों जगह ही बहुत अच्छा था। हाँ, उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ के लोग स्टैंड लिया, ये सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ के लोगों ने स्टैंड लिया। बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि नहीं ये तो भोजपुरी की है, ये है वो है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा तो कैसे होगा काम, वो भी चलता रहना चाहिए। बिल्कुल। ये अगला क्वेश्चन है, इना नाम मनीष छू, इनकी मेरा ड्रीम छू कि एक बार श्वेता महाराज दगड़ में डांस करन छू, लेकिन वो लंबी बहुत छू, मैं छोटा सा हूँ, कैसे एडजस्ट करूंगा मैं? ठीक छे, मैं हील हटावे डांस कर लियो, और तुम्हारे हिलो कहाँ पहरे थे? हाँ ठीक छे। यो बहुत बल भी हो। अच्छा, क्या श्वेता जी हमें कभी बॉलीवुड की किसी फिल्म और वेब सीरीज में देखने को मिलेंगी? श्वेता जी आपको उत्तराखंड की बहुत बड़ी मूवीज में देखने को मिलेगी, जहाँ के बॉलीवुड के लोग आके देखेंगे, और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर दिखेगी श्वेता महारा। अब आपने जब बोल दिया तो ये हम सुरेश जी को, कमल भाई को, मशक बीन को तो बोल ही सकते हैं। इतने बड़े बड़े गाने निकाल रहे हो यार, एक पिक्चर ही निकाल दो बोले। बिल्कुल, नेक्स्ट वही प्लानिंग चलेगी और वही करना है हमने। बढ़ गया। ये एक ने पूछा है कि अगर उत्तराखंड में आर्टिस्ट बनना हो तो क्या करना चाहिए?
आर्टिस्ट बनना है आपको तो सबसे पहले तो आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं हमारे उत्तराखंड में जो ग्रूम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर आर्टिस्ट आए, ये कोई नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत पॉजिटिवली मैं बोल रही हूँ। अगर आपको उत्तराखंड में आना है या किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, आप पहले ना दिमाग से सेट होकर आओ कि करना क्या है, ठीक है, और मेहनत करो अपने ऊपर, डांस सीखो, एक्टिंग के ऊपर वर्क करो और एक अपना स्टेटस लेकर आओ। एक एक्टर वाला जब तक ऑरा नहीं लाओगे तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। ये एक सवाल है कि श्वेता जी, आप पहाड़ी कल्चर को आज किस लेवल पे देखती हैं? संदीप सिंह मेहता, पिथौरागढ़ से ही इनका भी मैसेज है। आज देश हो या विदेश हो, हर जगह हमारे गाने बज रहे हैं और इतने पॉजिटिवली बज रहे हैं। और इंडिया का एक एक कोना जहाँ जहाँ मैं विजिट करती हूँ, जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ, सब जानते हैं। आज मशक बीन कंपनी में बोलूँ तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जितना श्वेता महाराव को जाना जा रहा है, जितना किसी भी सिंगर को जाना जा रहा है उन गानों के थ्रू, उतना ही मशक बीन को भी जाना जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और लोगों को ऐसा है कि मशक बीन इट्स लाइक एक बिग ब्रांड, ठीक है, और उतनी थी नहीं जितना लोगों ने बना दिया। और जब बना दिया, और वो थी भी और वो नहीं भी थी, क्योंकि जब कंपनी आई थी तो किसको पता होता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, आगे जाके कितना बड़ा काम करेगी। लेकिन जब कंपनी स्टार्ट कर रही थी तो लोगों ने पहले ही बोलना स्टार्ट कर, अरे बहुत बड़ी कंपनी आई है, बहुत बड़ी कंपनी आई है। कंपनी को लगा हम है तो बड़े ही हैं तो वो और बड़ी हो गई। तो कहते हैं ना, जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ना तो वो पॉजिटिव बहुत बड़ा हो जाता है। तो नेगेटिव कभी हमने देखा नहीं और अपनी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत आगे तक जाएगी। जबरदस्त। ये एक क्वेश्चन आया है कि आप जिस भी गाने में आती हैं वो गाना एकदम मिलियंस में चला जाता है, ये जादू क्या है? जादू है, नशा है? जादू तो हम बताएंगे नहीं जादू और नशा तो बिल्कुल है। इस तरीके से काम किया जा रहा है गाने के ऊपर। कंपनी कहते हैं ना कि बॉलीवुड में भी बहुत कंपनियां हैं, लेकिन यशराज की ही क्यों और संजय लीला भंसाली जी की क्यों मूवीज एकदम हैवी होती हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, चाहे उनकी ड्रेसेस हो, लुक्स हो, उनके गाने हो, उनका एक्ट हो, उनकी स्क्रिप्ट हो, एवरीथिंग, सब कुछ मैटर करता है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं बहुत लिमिटेड काम कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम कंपनी से मेरे गाने आते हैं और बस यही है कि एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करना है। मेरा ऐसा नहीं कि 1 महीने में 10 गाने रिलीज़ हो रहे हैं, 2 महीने में 1 गाना रिलीज होता है। और इस बार तो ढाई धमेली ने 4 महीने बाद गाना आया मेरा, तो शायद इसीलिए लोगों को वेट रहता है कि बस श्वेता जैसी आए स्क्रीन पे और वायरल हो जाए। तो लोग कर रहे हैं प्यार, ऐसा है। अच्छा, अपने अलावा बाकी कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके गाने अच्छे लगते हैं, या कोई और गाने जो तुम्हें लगा हो कि यार ये गाने बहुत सही हैं यार, सुनने में बड़ा मजा आता है इनको? पहाड़ में पप्पू कार्की जी, मैं उन्हीं के ही गानों में परफॉर्म करती, टू बी वेरी फ्रैंक। और मुझे ना समटाइम ना बड़ा बुरा सा भी लगता है कि मतलब वो बहुत जल्दी चले गए और मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। लाइक मुझे करना था उनके साथ काम, लेकिन फिर भी मतलब इस इंडस्ट्री में नहीं भी आई थी उससे पहले भी। आप बहुत पुरानी वीडियो उठा के देखोगे तो पप्पू कार्की जी के गाने मिलेंगे मेरे उसमें। मैं बच्चों को भी वही सिखाती थी, खुद भी वही करती थी और उनके साथ है थोड़ा सा। पर आर्टिस्ट के लिए तो कहते हैं ना, उसकी असली उम्र तो वही होती है कि जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके कितने साल और कितने दशक और सदियों तक याद किया जाता है। वो एक्चुअल में उसकी उम्र होती है। आज आपको हमको हो सकता है कई लोग सामने से कह देंगे अच्छे हो, लेकिन हमारे जाने के बाद जब हम नहीं रहेंगे और उसके कितने सालों तक याद किए जाते हैं, वो एक्चुअल में उम्र होती है। वो एक्चुअल है। और पप्पू कार्की जी को सब प्यार करते हैं। लाइक उनकी जैसी फैन फॉलोइंग मैंने नहीं देखी। आज भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और आज भी उनके गाने ट्रेंड कर रहे हैं जी। दोबारा से उनके गाने उठ के आ रहे हैं और अच्छा लगता है। मतलब काश, अब मैं बहुत अनलकी फील कर रही हूँ, अभी मेरा ऐसा अजीब सा हो रहा है अंदर से, काश मैं उनके गाने कर पाती। बस एक वो था उनके साथ। बाकी सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सब लोग। बट एक होता है ना, एक सिंगर के या एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट का एक होता है अपने आप को वो समझते हैं। एक मैंने नेगी जी का भी बोला, मैं जब नेगी जी से मिलने गई तो ऐसे डर डर के होता है ना, सीनियर है भाई बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा नेगी जी वो मैं आपके साथ कोई गाना कर नहीं पाई। मैं क्या बोलूँ उनको, कह रहे अब हम हो गया है हमारा, अब नई पीढ़ियों का ये वो। अच्छा मैं शांति अभी भी, यार नेगी जी अगर इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप देख लेना, कुछ हो सके तो उनके साथ भी है एक कि हम काम बेटी का ही रोल दे दो यार, कुछ भी दे दो आप,
बस आपकी आवाज होनी चाहिए उसमें। ये चीज है। राइट। और बाकी अगर और इंडस्ट्री की बात करें, कौन कौन से आर्टिस्ट काम देखने के मजा आता है यार? भोजपुरी में मैं बोलूँ तो पवन जी के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और हर तरीके के गाने बनाते हैं खैर वो, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वाकई दिल को छू जाते हैं। तो पवन जी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी क्या क्या है नए प्रोजेक्ट्स जिन पे काम चल रहा है? भोजपुरी का अगर मैं बोलूँ तो कुछ गाने हैं ऑलरेडी, और कुछ मूवीज प्लान हो रही हैं, शायद आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग जाएं काम करने के लिए। और रिलीजिंग पे है मेरी एक सोलो मूवी आने वाली है जिसका नाम है पंख, जो मैंने दुबई में शूट करी थी। और कोई भी उसे देख सकता है, हिंदी, भोजपुरी, पहाड़ी, कोई भी देखे उसको इजी लैंग्वेज है और समझ में आ जाएगी। मेरी जर्नी है, मैं कैसे दुबई तक पहुंचती हूँ। बनारस की एक लड़की है, और कोई भी देखेगा तो लगेगा समझ में आ जाएगी। और बाकी पहाड़ में अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, और मशक बीन में बैक टू बैक हिट्स गाने हैं, लाइक तैयार हो जाओ उत्तराखंड वालों। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं उसके बाद आप लोगों तक ये इंटरव्यू पहुंचेगा, और 2 तारीख को जो है मास्टर जी है गाने का नाम। बिल्कुल। तो मशक बीन से आने वाला है, आप उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों की स्कूल जो याद हुनी ना नंचिनाक वो वाला गाना छू, और तो मुझे बहुत बढ़िया लागल। मैं कमल भाई से बात कर रहा था, उन्होंने कहा यार बड़ा हम लोगों के लिए एक नॉस्टैल्जिया जिया जैसा गाना आने वाला है, और बचपन की यादें इसमें आपको मिलेंगी। तो ज़रूर से उसको भी देखिएगा, पसंद कीजिएगा, बताइएगा अपने कमेंट ज़रूर से कि आप लोग कैसे उसको रिलेट कर रहे हैं। मास्टर जी के प्रमोशन में मुझे भी इनवाइट किया मशक बीन ने, तो हम लोग भी जा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल आगे उत्तरकाशी में, और एक 1-to-1 पहली बार ऐसा होगा कि मैं उन बच्चों से मिलूंगी, और थोड़ा बहुत जितना भी मोटिवेट कर पाऊँ करूँगी। हमारी इंडस्ट्री में एंट्री लीजिए, आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाइए कि सिर्फ आर्मी और होटल्स और ये सब के लिए ही नहीं है। हमारे बच्चे हर फील्ड में जाएं, हर जगह नाम बनाएं। और आर्मी देखो एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है हम लोगों की, और जितने हमारे उत्तराखंड के आर्मी के खड़े हैं ना, उतना मुझे नहीं लगता इतनी पावरफुल, क्योंकि उनके साथ जो देवभूमि के देवताओं का जो आशीर्वाद है ना, वो अलग लेवल है। और हर घर में पहाड़ी मिलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर घर में फौजी तो मिले, साथ में एक्टर भी मिले, सिंगर भी मिले, सब मिलने चाहिए। और मास्टर जी का अगर मैं बताऊँ तो बहुत रिलेटेबल होगा, जो आज भी जो गाँव में बच्चे रह रहे हैं और जो पास आउट हो चुके, जैसे मैं खुद गांव में पढ़ी हूँ, हम लोग बहुत रिलेट करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर मास्टर जी को देखिए, क्योंकि जो एक दौर हमने स्टार्ट किया था, क्रीम पाउडर, चाह का होटल, मधु, ये वो उसके जोनों से बिल्कुल अलग है। और रील्स ज़रूर बनाएं, और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि स्कूल की ड्रेस में सब इन्फ्लुएंसर्स और जितने भी हैं रील बनाएं। ज़बरदस्त। तो ओहो रेडियो के स्टूडियो में पहली बार आई, उत्तर का उत्तर शो पर आरजे काव्य से पहली बार, हमारी मुलाकात भी पहली बार ही हो रही है। तो कैसा रहा ये सेशन, बातचीत कैसी रही? बहुत बहुत अच्छा रहा, और ओहो रेडियो के जितने भी स्टाफ हैं, स्पेशली आप, और आपके साथ मिल नहीं पा रहे थे, बस वो कह रहे ना संजोग बन नहीं पा रहा था। और आप भी बागेश्वर से हैं, तो बहुत अच्छा लगा। पड़ोसी हैं आप हमारे, और अच्छा लगता है कोई इतना अच्छा काम करता है। और मैं आपको बहुत सुनती हूँ, आपकी वीडियोस भी कई बार मैं स्टेटस वैसे लगाती रहती हूँ। जो आपकी आवाज़ है ना, एकदम बुलंद आवाज़, एक जो पहाड़ी पुत्तर होना चाहिए, बिल्कुल आप वैसे ही हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो मेरे को था कि मैं किसी रेडियो में जाऊँ, और पहला रेडियो शो मैंने किया है, और उत्तराखंड का इतना बड़ा रेडियो चैनल है। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें और आगे सुनते रहें और ऐसे प्यार करते रहें।